जय माता दी दोस्तों। तो धनतेरस आते ही हमारे मन में बहुत सारे सवाल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि यम का दीपक क्यों जलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और यम का दीपक क्यों जलाया जाता है। धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी कुबेर भगवान की पूजा के साथ दोस्तों यमराज की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है जिसे यम का दीपक कहा गया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा। धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में यम के दीपक जलाने का प्रचलन है। रात के समय इस दीपक में तेल डालकर 4 बातियां जलाई जाती है। इस दीपक को दक्षिण दिशा में रखा जाता है। दक्षिण दिशा के स्वामी यम है और इस दिन उनके नाम से दीपक जलाकर घर में सुख, शांति और आरोग्य की कामना की जाती है दोस्तों। तो जानते हैं कि धनतेरस कब है। तो धनतेरस दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान कुबेर की पूजा के बाद यम का दीपक जलाया जाएगा और यम का दीपक जलाना बहुत ही शुभ है। इस सुख शांति के लिए, आरोग्य जीवन के लिए इसको जलाना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए इसका शुभ धनतेरस के दिन का दीपदान व पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं दोस्तों। तो धनतेरस का दिन खरीदारी, दीपदान व पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:46 से लेके 7:42 तक। शुभ मुहूर्त के कुल अवधि 1 घंटे 56 मिनट की है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पूजा कर लेनी है और प्रदोष काल में दीपक जलाने का विधान है दोस्तों। तो प्रदोष काल में ही दीपक जलाएं। चलिए जानते हैं किस विधि से दीपक को जलाना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते कि किस विधि से दीपक को जलाना है। धनतेरस के दिन हमें आटे का चौमुखी दीपक बना लेना है या फिर मिट्टी का है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि चारों ओर बाती रख देनी है, उसमें सरसों का तेल ही भरे दोस्तों। इसके बाद इस दीपक को घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाएं। इसके साथ ही आपको यम को याद करके प्रार्थना करनी है। फिर शाम के समय मुख्य द्वार पर जलाए दीपक। मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और खूब धन संपत्ति देती है। यह उपाय व्यक्ति को जो है तेजी से धनवान बनाता है। इसके साथ ही ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी है वो प्रवेश नहीं करती। तो चलिए सवाल आता है, फिर से मैं दोहरा दूंगी, यम के दिए के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो सरसों या तिल के तेल से दिया जलाना चाहिए हमें। सरसों के तेल का दीपक शनि ग्रह से संबंधित दोषों को दूर करता है आपको और बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। यह भी माना जाता है कि घर में बीमारियों को दूर रखता है। तो दोस्तों आई होप कि आपके सारे सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। तो इस तरीके से आपको शुभ मुहूर्त देखते हुए पूजा करनी है, खरीदारी करनी है और ज़रूर से ज़रूर धनतेरस के दिन जो यम का दीपक होता है उसे ज़रूर जलाएं। उसे जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे करने से आरोग्य जीवन प्रदान होता है और सुख समृद्धि घर में वास करती है। तो यम का दीपक हमें इसलिए अवश्य ही जलाना चाहिए। तो बिल्कुल आप इस तरीके से फॉलो करें। आप आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक लें और चौमुखी बनाकर उसे ज़रूर से ज़रूर करें। तो इस तरीके से अगर आपके मन में कोई और सवाल हो जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई हो दोस्तों, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से आप अपनी दिवाली बहुत ही अच्छे से मना सकते हैं। तो हमें दिवाली जो है वो इस बार 12 तारीख को है, जो कि 12 नवंबर है। तो दोस्तों 12 नवंबर को दिवाली मनाया जाएगा और धनतेरस की तिथि जो है वो है 10। तो बीच में हमें 1 दिन का गैप है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी सारे पूजा पाठ है जो विधि विधान से करें और शुभ मुहूर्त में करें। शुभ मुहूर्त में किया हुआ सारा कार्य बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो यम का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। आप तो समझ ही चुके होंगे दोस्तों कि कितना ज़्यादा लाभकारी है ये, कितना ज़्यादा कि पूरे साल आपको आरोग्य संपत्ति, सब सुख समृद्धि सारी चीज़ें प्रदान करेगा ये। तो ज़रूर से ज़रूर जलाएं। और हाँ, दिशा का विशेष
ध्यान रखें दोस्तों, दिशा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना। दीपक जो यम का दीपक है वो दक्षिण दिशा में ही जलाइए, नहीं कि कहीं भी घर के बाहर रख दें। तो इस तरीके से आपको करना है। और धनतेरस के दिन दोस्तों अच्छी से अच्छी खरीदारी करें, मतलब अच्छी से अच्छी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे खर्च करके आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी आप ले। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो शुभ क्या माना जाता है लेना, ऐसे पात्र जिसमें कि पानी भरकर रखा जाए दोस्तों, ऐसे पात्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यदि आप धनतेरस के दिन ऐसे पात्र लेते हैं जिसमें कि पानी भरकर रखा जाए, जैसे कि आपकी पूजा के लिए कलश ले सकते हैं छोटी सी, या फिर आप छोटा सा ग्लास ले सकते हैं जो पूजा में यूज़ होता हो, या फिर आप कुछ ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम ना है तो थोड़ी बड़े कांसे की कलश ले सकते हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से एक पानी जिसमें रख सके, कोई कटोरा भी हो सकता है वो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। बाकी तो आजकल प्रचलन में है सोने चांदी और महंगे आभूषणों से लोग तो ये सब चीज़ें खरीदते ही है, लेकिन जो पहले के ज़माने में जो स्टार्ट हुई थी दिवाली, उसमें धनतेरस के दिन ऐसे ही पात्र खरीदे जाते थे दोस्तों जिसमें कि पानी भरकर रखा जा सके। तो यह है दिवाली की प्रमुख बातें जो मैं आपसे डिस्कस की हूँ। तो अगर कुछ और मेरे दिमाग में आता है जो मैं भूल चुक गई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं दूसरी वीडियो भी लाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो जय माता दी दोस्तों, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।